Hello students, we shall continue our topic of translation. I have taught you how to change the sentences from Hindi to English based on tenses. You learned this topic in affirmative and in negative sentences. Today is the turn of interrogative yes no type. So let's go. Set of indefinite tense, present indefinite tense, था है, past indefinite tense ए थे, future indefinite tense ये. These are the same sounds as you have learned in affirmative and negative sentence. Difference क्या है? इन sentences में हमने क्या शुरू में लगाया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो ये इंट्रोगेटिव एसो टाइप कहलाते हैं क्योंकि इनका जवाब हमेशा हाँ में या ना में आता है. तो क्या तुम्हारा भाई दिल्ली में रहता है? तो रूल इज दैट यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट एंड देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है. तो ताहे ती है ते हैं वालों में, जैसे कि मैंने कल नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको बताया था, डू या डज का यूज किया जाता है. तो तुम्हारा भाई इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो इसलिए डज लगेगा. प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे. डज योर ब्रदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी लिव, और इन दिल्ली पीपल आउट, क्वेश्चन मार्क. क्लियर? नाउ कम टू पास्ट इंडेफिनिट. क्या तुम कल बाजार गए थे? तो आथा इथी एथी की साउंड जहां पर होगी वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करना है. सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, डिड ही रहेगा. डिड के बाद तुम के लिए यू का प्रयोग करेंगे और जाने की फर्स्ट फॉर्म गो. डिड यू गो टू मार्केट? बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क. नाउ थर्ड एग्जांपल इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. क्या तुम अपनी पुस्तकें कल खरीदोगे? तो हियर आगे की बार में मैंने आपको बताया था विल या शैल का यूज करते हैं. तो वही विल और शैल आपको स्टार्टिंग में लगाना है. तो तुम के साथ में विल का प्रयोग करेंगे, जबकि मैं और हम के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे. विल यू खरीदने की फर्स्ट फॉर्म बाय योर बुक्स, और आने वाले कल को टुमारो, क्वेश्चन मार्क. और थिंग, अगर इन सेंटेंसेस में नहीं का प्रयोग भी होता है हिंदी में, जैसे क्या तुम्हारा भाई दिल्ली में नहीं रहता है, तो अब हम नॉट जो लगाएंगे वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा. नेगेटिव सेंटेंस में आपने नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया था, लेकिन अब हमें उसका यूज कहां करना होगा? सब्जेक्ट के बाद में, क्योंकि ऑलरेडी ये इंट्रोगेटिव है. क्या तुम कल बाजार नहीं गए थे? तो डिड यू नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे. द सेम वे, क्या तुम अपनी पुस्तकें कल नहीं खरीदोगे? तो विल यू नॉट बाय योर बुक्स टुमारो. दिस इज द सेट ऑफ कंटिन्यूअस टेंस. क्या माताजी रसोई में प्याज छील रही है? दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस, और रही होंगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस. रूल इज द सेम ऑफ yes no type. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब विद ing, देन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. तो यहां पर सब्जेक्ट माताजी है जो सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए हम शुरू में यहां पे इज का प्रयोग करेंगे. इज मगर छीलने की इंग्लिश पील होती है, जिसमें ing लगाई जाएगी. पीलिंग, और प्याज के लिए अनियंस इन द किचन. क्वेश्चन मार्क. देन सेकेंड सेंटेंस. क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे? तो रहा था वाला जो सेंटेंस होता है उसमें वाज या वर का यूज किया जाता है, और यस नो टाइप होने की वजह से उसको हम शुरू में लगाएंगे. लड़के बहुवचन है तो हम वर का यूज करेंगे. वर द बॉयज शोर मचाने के लिए मेक, उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा. मेकिंग अ नॉइज.
in the class. Now third, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ रही होगी, तो विल बी शैल बी का यूज आपने इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव में किया था, जिसमें से हम विल को शुरू में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे. तो विल द ट्रेन बी, और ट्रेन का आना अराइव और जाना डिपार्ट कहलाता है. तो अराइव में आईएनजी, अराइविंग. Will the train be arriving at the station? So these are the examples of continuous. इनमें भी अगर नहीं आ जाता है, क्या माता जी रसोई में प्याज नहीं छील रही है, तो नॉट कहां लगाएंगे? मदर के बाद. यहां पर कहां नॉट लगेगा? बॉयज के बाद. यहां पे नॉट कहां लगेगा? ट्रेन के बाद. यानी रूल क्या है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव अगर है तो उसमें नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना है. Three sentences of perfect tense: present perfect, past perfect and future perfect. Sound is clear. आ की मात्रा के बाद है लग जाता है या चुका है की साउंड होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और चुका था चुकी थी वाले जो सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट, और चुका होगा चुकी होगी वाले फ्यूचर परफेक्ट. क्या शुरू में लगने से इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है, तो हमें वही रूल इसमें भी फॉलो करना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया था. अफर्मेटिव में नेगेटिव में हैज हैव के बाद नॉट लगा थर्ड फॉर्म का यूज किया था. अभी हम क्या करेंगे? हैज या हैव को स्टार्टिंग में लगाएंगे. तो तुमने चूंकि प्लूरल वर्ड है तो हमें हैव लगाना पड़ेगा. हैव यू. खरीदने की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी बॉट. आ न्यू मोबाइल. क्वेश्चन मार्क. देन कम टू पास्ट परफेक्ट टेंस. क्या सूर्य छिपने से पहले, तो इसमें भी डबल क्लॉज वाला सेंटेंस है. तो सेंटेंस तुम मैं जीत चुके थे, इसको हम पहले बनाएंगे और सूर्य छिपने को बाद में. ये जो क्या वर्ड है कि तुमसे पहले लिखा जाएगा, यानी तुमसे पहले इसको आप मान करके तब सेंटेंस बनाएंगे. क्या तुम मैं जीत चुके थे, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट से बनेगा, यानी जिसमें हैड का प्रयोग किया जाता है. तो हैड, तुम की अंग्रेजी लगाइए यू, और जीत चुके थे तो विन की थर्ड फॉर्म वन द मैच. पहले की इंग्लिश बिफोर, और सूर्य का छिपना द सन सेट. क्योंकि छिपने की फर्स्ट फॉर्म बी सेट होती है और सेकंड भी सेट होती है, थर्ड भी सेट होती है. यहां पे हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया है. आपको बताया गया था ये क्लॉज पास्ट परफेक्ट से और ये पास्ट इंडेफिनिट से बनाया जाता है. इज इट क्लियर? अगर यहां बाद शब्द यूज किया जाता तो इस सेंटेंस में हम डिड का प्रयोग करते, क्योंकि इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट से बनाना था. तो डिड यू विन द मैच आफ्टर द सन हैड सेट, इसमें हैड का प्रयोग किया जाता. तो बाद शब्द आ जाने से दोनों के टेंसेस चेंज हो जाते हैं. नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस. क्या पिताजी के आने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे. अगेन द सेम थिंग है. पहले शब्द इसमें आया है तो हम घर पहुंच चुके होंगे को हम विल हैव शैल हैव वाले रूल से बनाएंगे, जिसमें विल या शैल को हम पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद हैव को लगाएंगे. तो जैसे क्या हम घर पहुंच चुके होंगे, शैल वी हैव रीच्ड होम. रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती. अच्छा, पहले की इंग्लिश लगाइए बिफोर पिताजी का आना. फादर, आने में आप एस का यूज करेंगे कम्स, क्योंकि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल से बनाया है. तो यही डिफरेंस है. इसमें हम दूसरा जो क्लॉज बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाया जाता है. दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगेंगे. अगर यहां बाद शब्द आ जाता तो इसमें हम डू या डज का यूज करते हैं और उसमें हम विल हैव शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. परफेक्ट कंटिन्यूअस. दिस इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. साउंड्स आर द सेम एज इन कंटिन्यूअस टेंस. रहा है, रही है, रही है, रहा था, रही थी, रही थी, और रहा होगा, रही होगी, नहीं.
टाइम के साथ दिया हुआ है, इसीलिए ये कंटिन्यूज ना होकर परफेक्ट कंटिन्यूज है, और क्योंकि क्या से शुरू है तो इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है। वही रूल फॉलो करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब को आप स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में आप हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं, तो अब हम हैज या हैव को स्टार्टिंग में लिखेंगे। अब आपके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, यू, और जो बीन है वो यू के बाद लगेगा। हैव यू बीन, प्रतीक्षा करना, वेटिंग, वेट के साथ फॉर रहता है, वेटिंग फॉर, रेलगाड़ी की, फॉर द ट्रेन। 8 बजे से, दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 8 o'clock। क्या उसे 3 दिन से बुखार आ रहा था, तो इसमें हम हैड का प्रयोग शुरू में करेंगे। हैड, ही या शी, इसमें पता नहीं है बॉय के लिए आया है या गर्ल। तो हैड ही बीन, बुखार आना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। और 3 दिन ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 का लगेगा, फॉर 3 days। क्वेश्चन मार्क। क्या वे कई वर्षों से यहां रह रहे होंगे, तो विल हैव शैल हैव का यूज होता है, तो विल हम स्टार्टिंग में लगाएंगे और उसके बाद में वे की इंग्लिश दे लगा करके हैव इसके बाद। फिर बीन का प्रयोग किया जाता है, विल दे हैव बीन, और रहने की आईएनजी, रहने में आईएनजी यानी लीव में आईएनजी, लिविंग, यहां की इंग्लिश हेयर लगाएंगे। और कई वर्षों से, ये फिर से पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पे 4 का प्रयोग, फॉर मैनी ईयर्स। अगर नॉट भी नहीं भी इसमें कहीं आता है, तो नॉट का प्रयोग उसी तरह से सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। So this was all about interrogative yes no type sentences. That's all for today. See you tomorrow.